भारत के इतिहास का एक ऐसा सम्राट जिसने सर्वप्रथम भारत के छोटे छोटे खंडित राज्यों को एकत्रित कर एक अखंड शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जिसे भारत के प्रथम सम्राट की संज्ञा दी जा सकती है, जिसकी बुद्धिमत्ता और कुशलता को चाणक्य ने पहचाना और एक साधारण से बालक को भारत का महान सम्राट बनाया। यह साधारण बालक ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास का एक महान और निर्णायक सम्राट था। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। उसके पिता का नाम नंदा और माता का नाम मुरा था। दुर्धरा चंद्रगुप्त की पत्नी थी, जिसका पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था, यानी अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त बचपन से ही गरीब था। माता की मौत के बाद चंद्रगुप्त की परवरिश चाणक्य नामक ब्राह्मण ने की थी। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार महापुरुष बनाया। वह एक अच्छे शासक के सभी गुण चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाए। हालांकि चंद्रगुप्त के जन्म समय को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता क्षत्रिय थे और एक अन्य ग्रंथ के आधार पर उनके पिता एक राजा थे और मां शूद्र दासी थी। इतिहासकारों को चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। केवल नंद साम्राज्य से जुड़ी कुछ कहानियां ही इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जैसे चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद साम्राज्य वही वंश है जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया था। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जो एक शक्तिशाली सम्राट था। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंदों की शक्तिशाली सेना के सामने सिकंदर के सैनिकों ने घुटने टेक दिए। नंद साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य तो था ही, साथ ही नंद शासक निरंकुश भी थे। उन्होंने कई जरूरी वस्तुओं पर कुछ कर लगा रखे थे। भारत की सीमाओं पर हो रहे आक्रमणों की भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इस कारण उनके खिलाफ प्रजा में असंतोष था। आंतरिक अशांति के कारण राज्यों का विघटन होने लगा। राज्य की सुरक्षा हेतु ब्राह्मण चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, नंद सम्राट से मिलते हैं, परंतु नंद सम्राट ने चाणक्य का अपमान किया। तब चाणक्य ने नंद साम्राज्य के विनाश की प्रतिज्ञा ली। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। आरंभ में चंद्रगुप्त की सेना कमजोर थी, लेकिन बार बार हुए युद्धों के कारण उसकी सेना ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व में लगभग 20 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मौर्य साम्राज्य शुरुआत में वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा तक और दक्षिण में जम्मू और कश्मीर से हैदराबाद तक फैला था। 316 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार वर्तमान ईरान, तजाकिस्तान तक कर लिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। बस कलिंग, जो अब उड़ीसा में है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, जिसे बाद में उसके पोते अशोक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। वह भद्रबाहु का शिष्य था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त अपना साम्राज्य पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक चला गया, जहां संथारा क्रिया द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। संथारा क्रिया का अर्थ होता है बिना कुछ भी खाए पिए ध्यान करना। इस तरह चाणक्य नीति और अपनी बुद्धिमत्ता के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया।